नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह और टेल्स ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो को मुझे बनाना चाहिए था या सरकार को बनाना चाहिए था, इस बात पर मैं अब तक कंफ्यूज हूं, क्योंकि मुझे लगता है ये सरकार की जिम्मेदारी थी, पर सरकार अभी कुछ और चीज़ों में बिजी है। आज इंडिया में आप प्राइम मिनिस्टर बोलिए, आप चीफ मिनिस्टर बोलिए, कोई भी आके लोगों को लेटेस्ट स्टडी के ऊपर खबरें अपडेट नहीं कर रहा है। कोरोना वायरस एयरबॉर्न पाया जा चुका है, यानी कि हवा में वो वायरस स्टे कर सकता है, तैर सकता है और फैल सकता है। वो छींकने या खांसने के बाद सेटल नहीं करता, और इनफैक्ट ये भी पाया जा रहा है कि एरोजोल यानी कि जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, फॉर एग्जांपल मैं इन्फेक्ट हो गया कोरोना वायरस से और सिम्टम्स आने से पहले मैं बाहर गया और मुझे पता नहीं है कि मैं इन्फेक्टेड हो गया हूँ, अगर मैं सांस छोड़ता हूँ और कोई आसपास मेरे नॉन इन्फेक्टेड बंदा है तो उसे भी वो इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि वायरस मेरी रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में भी बाहर आ सकता है और दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। और जो मास्क 90% लोगों को जो मैंने देखा उतर कर रोड पे जो यूज़ कर रहे हैं, हम लोगों ने उसको अपने कपड़े का हिस्सा बना लिया और कपड़ा ही यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। कुछ मास्क के सैंपल मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए मैं किस रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। तो ये मास्क जो है ये बहुत पॉपुलर ब्रांड लुई फिलिप द्वारा बनाई गई है, और इसमें उन्होंने जो मेल्ट ब्लोन टेक्नोलॉजी की फैब्रिक का इस्तेमाल किया है लास्ट लेयर पे, और बाहर की लेयर जो है वो कॉटन की है। प्राइस पे मैं नहीं आना चाहूँगा, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। एक एक करके पहले सारे मास्क कवर कर दूँ, उसके बाद बताता हूँ कि ये मास्क कितने कारगर हैं यूज़ करने में और क्या इनकी डिसएडवांटेजेस हैं। ये सेकेंड मास्क वेंटिलेटर्स के साथ एक नई वैरायटी है। लोग नाक नहीं दिखा पा रहे हैं तो आर्टिफिशियल नाक के छेद ही बना दिए उन्होंने, जिनमें वेंटिलेटर्स आते हैं। लोगों को लगता है कि उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल होता है मास्क में, और सेम ये भी है, मेल्ट ब्लोन टेक्नोलॉजी से अंदर की फैब्रिक है और बाहर की फैब्रिक जो है वो कपड़े की बनी हुई है। ये मास्क परचेज हुआ है चुंबक से, ये भी एक पॉपुलर ब्रांड है। थर्ड जो है ये शॉपर स्टॉप से परचेज की हुई मास्क है, और ये सबसे पॉपुलर मास्क होगा अभी मार्केट में, आप लोग देख रहे होंगे। टोटली कपड़े का है, चड्डी बनियान टी शर्ट आप किसी से भी फाड़ कर ऐसी चीज़ को बना सकते हैं, और लोगों को लगता है कि ये चीज़ उन्हें कोविड से बचा रही है। और जो जैकपॉट है वो ये है कि ये मास्क मैंने N95 मास्क के प्राइस में ख़रीदा है। ये गास का है और इसकी प्राइस है 895 रुपीज़। हाँ, स्टाइल स्टेटमेंट के लिए परफेक्ट है, बट अगर एफिशिएंसी के नाम पे बोलें तो ये 100 रुपये के बराबर भी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो ये डेनिम जीन्स की ही मटेरियल से इसकी आउटर लेयर को कोट किया गया है, और अंदर में मैं कंफ्यूज्ड हूँ क्योंकि ये मेल्ट ब्लोन टेक्नोलॉजी की फैब्रिक नहीं है, हो सकता है इसके अंदर वाली लेयर हो, क्योंकि ये ट्रिपल लेयर उनके हिसाब से क्लेम की गई है। फिर आती है सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर मास्क है अभी मार्केट में, वो ये है। ये लंगोट से बनाई जा सकती है, इसमें नाड़ा है, और टेक्निकली आपको फर्स्ट डिग्री का दर्जी होना पड़ेगा और आप ये बना सकते हो, दैट्स इट। फिर हमारे N95 की फर्स्ट कॉपी, ये उतना ही N95 है जितना नोकिया हुआ करता था। तो ये N95 इस पर प्रिंट भी किया हुआ है। इनफैक्ट ये रश्मि सुरक्षा के नाम से ब्रांडेड है, और ये मेडिकल शॉप्स पे अवेलेबल है। अराउंड 100 से 200 रुपीज़ के रेंज में पैकेट्स में बेचा जा रहा है इसे। सवाल ये है कि क्या आप जानते भी हैं कि कोरोना वायरस की साइज़ क्या है? ये जो आप देख रहे हैं ये कोरोना वायरस है, ये उसके बाद आने वाला बैक्टीरिया है। ये मास्क ज़्यादा से ज़्यादा जितने मास्क मैंने आपको दिखाए वो बैक्टीरिया तक रोक सकते हैं, उसके बाद की उनकी एलिजिबिलिटी नहीं है। इनफैक्ट आप इन सारे मास्क को पहनकर अपनी लाइफ और रिस्क पर डालते हैं, क्योंकि ट्रिपल लेयर या 4 लेयर जितनी भी उन लोगों ने बताई है उसके अंदर अगर वायरस चला जाता है, आप इनफैक्ट घर आके उसे सैनिटाइज भी करते हैं, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो मास्क ठीक से सैनिटाइज नहीं होंगे, वायरस रह जाएगा, और शायद आप जब नेक्स्ट यूज़ करें तो बिना किसी इन्फेक्शियस सराउंडिंग में हुए भी आपको ये वायरस इन्फेक्ट कर सकता है, क्योंकि आप खुद उसे घर लेकर आए। तो सवाल ये उठता है कि फिर ये नहीं तो यूज़ करें क्या? N95 की जो सबसे क्लोजेस्ट रिप्लेसमेंट्स हैं वो हैं सर्जिकल मास्क। जो प्रॉपर सर्जिकल मास्क मार्केट में अवेलेबल हैं 10 से 15 रुपए में, पर सबसे कम बिक रही हैं। अब उसमें भी डुप्लीकेसी है। ये देखिए, ये घर में बनाया हुआ सर्जिकल मास्क है जिसकी इंटरनल लेयर को मेल्ट ब्लोन टेक्नोलॉजी की तरह डुप्लीकेट करने की कोशिश किया गया है, पर ये मेल्ट ब्लोन टेक्नोलॉजी की फैब्रिक नहीं है। वो फैब्रिक मैंने देखा हुआ है, वो फैब्रिक ऐसी नहीं होती है। तो ये कम्प्लीटली बोगस है,
इसे भी यूज़ करना, पर यह भी बहुत चला है मार्केट में और लोग इसे सर्जिकल मास्क समझकर ही यूज़ कर रहे हैं। ओरिजिनल सर्जिकल मास्क की इनर लेयर वाइट होती है और आउटर लेयर जो होती है वो ब्लू होती है, स्काई ब्लू होती है, और एक डार्क स्काई ब्लू की भी वैरायटी में वो अवेलेबल है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से ये विनती करना चाहूँगा कि आप फ्रंट फुट पे आइए और लोगों को संबोधित कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड कीजिए और कोरोना वायरस पे नए गाइडलाइंस को इशू कीजिए। ये जो बोगस फेस मास्क मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं, इन पर पाबंदी लगाइए, ठीक है। कम से कम जब तक कोविड की सिचुएशन है तब तक इन पर पाबंदी लगाइए। बोलिए अगर पोल्यूशन के लिए आपको बेचना है, आप कोविड के बाद बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नहीं, अभी जो भी इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है पोल्यूशन मास्क, उसको पूछिए कि वो 1 साल पहले तक कहाँ था। 1 साल पहले तक लुई फिलिप मास्क क्यों नहीं निकाल रहे थे? 1 साल पहले तक गास क्यों नहीं मास्क निकाल रहे थे? ऑल ऑफ अ सडन ये ब्रांडेड जितने भी टाइकून्स हैं, लग्जरी ब्रांड्स के या हाई एंड स्ट्रीट ब्रांड्स के, वो लोग मार्केट में कूद चुके हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जो अपर सेगमेंट्स की, जिन लोगों को आदत पड़ चुकी थी उन ब्रांड्स की, वो प्रेफर करेंगे अपने आप को क्राउड से बाहर स्टैंड कराने के लिए। पर ये सही नहीं है। आज मुझे देखकर अगर मैं वो मास्क पहनकर घूमता हूँ तो मेरे फ्रेंड्स, मेरा छोटा भाई, मेरे फादर, मेरी मदर, वो लोग भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं इस चीज़ को यूज़ करने के लिए। क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं। तो आप सर्जिकल मास्क को प्रमोट कीजिए, फ्रंट फुट पे आइए और लोगों को संबोधित कीजिए कि उन्हें सर्जिकल मास्क ही यूज़ करना है और हर जगह मास्क यूज़ करना है, सिर्फ भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं। क्योंकि अगर ये एयरबॉर्न है, अगर ये एरोजोल मोड में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, मतलब हमें और ज़्यादा सतर्क रहना है, नहीं तो सावधानी बरतने के बाद भी संक्रमण फैल सकता है। बस इतनी सी बात थी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिए। जय हिंद।